मेरे को सर्टिफिकेट लेना है हिंदू होने का, मेरे को धर्म प्रमाण पत्र लेना है। खेत काट के लाए थे, नमक हमें दे रहे हैं, हमारे चंदा लेके हमें भी जूता मार रहे हैं ये। राम को हमने कभी देखा नहीं और अंबेडकर को हमने देखा है, इसलिए हम अंबेडकर के नाम पर पार्लियामेंट। राम को पढ़िए जरा। अगर पढ़ना है तो वो तो किसी भी काल में जाके पढ़िए। अंबेडकर को हमने देखा है। हम संविधान को चाहते हैं, संविधान पर देश चलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र कोई लेना देना नहीं हमारा। कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार जाइए, फिर देखिए चमत्कार। एक डोंगी है, एक डोंगी बाबा, उसके चक्कर बनने पड़ना। हमारा देश संविधान चलता है, हम संविधान से चलाएंगे देश को। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, तो अभी हिंदू खतरे में, फिर क्या पाकिस्तानी बना तो सुरक्षित हो गए हैं? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दरअसल इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हूं और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी, फिलहाल अभी कुछ लोग भोजन करने गए हैं, लेकिन यहाँ की तादाद देखिए, अभी भी तमाम लोग आपको बैठे दिखाई दे रहे होंगे। साफ तौर पर ये बहुजन समाज हुंकार भर रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बातचीत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आखिरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कही जा रही। ये तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए, बहुजन संसद 2023, डॉक्टर उदित झा जो कि पूर्व सांसद हैं और यहाँ पर तमाम मांगे हैं, फिर वो चाहे आरक्षण को लेकर हो, निजीकरण पर रोक हो, बैन ईवीएम हो, उच्च न्यायालय में आरक्षण हो, तमाम मुद्दों पर मैं सीधे बातचीत करना चाहूँगी। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बाबूलाल है। हाँ बाबूलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि पूरा हमारा बहुजन समाज ये चाहता है कि नया संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हो, जो सबसे बड़ी मुद्दा है, जिसके मुद्दे से सबसे बड़े लोग आए हैं। और दूसरी बात इसमें, जैसा अभी आपने बता ही दिया कि न्यायपालिका में भागीदारी, खेल में भागीदारी और सभी क्षेत्रों में हमारी भागीदारी, आज सरकार सभी प्राइवेट सेक्टराइज कर रही है, उसमें हमारी भागीदारी खत्म हो रही है। आपने मुझे कहा कि मुख्य मांग तो यही है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से होना चाहिए, सही सुना मैंने? जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भगवान राम के नाम से हो संसद तो बड़ा ही सुंदर रहेगा, उस पर क्या कहोगे? अगर आप हुंकार भर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं, तो राम के चाहने वाले भी तो कम नहीं है इस देश में। बिल्कुल मांग करेंगे और उनका भी मांग जायज़ है, जैसे हम बहुजनों का मांग जायज़ है वैसे उनका भी मांग। लेकिन मेरा एक मानना है, देश संसद से चलता है और संसद के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, तो यह देश का बहुजन चाहता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ही हो, चूँकि भगवान ने संसद नहीं बनाया, भगवान को इंसान बनाया। भगवान की मर्जी से तो पत्ता हिल रहा है, और बताइए कहाँ? पत्ता भी नहीं हिलता उनकी मर्जी से। वो तो बहुत सारा कह देते हैं। वो इतना भी यहाँ पे तेलंगाना में जाति हिंसा चल रही, वहाँ रेल दुर्घटना हुई, तब वो नहीं बता दिए। तो उनका तो कहना एक तो धीरेन्द्र शास्त्री ने संपर्क हुआ, मेरा सीधा संपर्क होता है हनुमान जी से। उसको प्रत्यक्ष करिए। राम को हमने कभी देखा नहीं और अंबेडकर को हमने देखा है, इसलिए हम अंबेडकर के नाम पर पार्लियामेंट। राम को पढ़िए जरा। अगर पढ़ना है तो वो तो किसी भी काल में जाके पढ़िए। अंबेडकर को हमने देखा है और क्या सीखा है उनसे? देखा है, सीखा भी है अंबेडकर से। जरूर, जो कुछ हो सका है वो सीखा है। आगे लोग आप जैसे लोगों से सीख जाएंगे। अरे मुझसे क्या सीखेंगे? अंबेडकर जैसे क्या सीखा है वो बताइए। अंबेडकर जी से सीखा है कि उन्होंने संविधान बनाया, उनके नाम पर पार्लियामेंट का नाम घोषित किया। आप क्या कह रहे हैं? मतलब राम के नाम से तो आप चाहते हो भाई, राम के नाम नहीं, से? हम नहीं चाहते, तमाम लोग चाहेंगे तो क्या होगा? तो मैडम, तमाम लोग तो ये चाहते हैं, ये देश है ना धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी जातियां रहती हैं, सभी धर्म रहते हैं, इसलिए कोई भी न कोई राम का ठेगा है न कोई किसी दूसरे का है, किसी मान लो ये सभी जातियों का, सभी धर्मों का देश है, इसलिए सबको समानता से रखने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से रखना चाहिए। क्योंकि जो अधिकार इस देश के अंदर सबको जीने का, सभी धर्मों को, सभी को, सबको जो कानून दिए, आरक्षण देके ही तो खाई खोद दी भीमराव अम्बेडकर जी। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि खाई खोदने के लिए, आरक्षण इसलिए दिया गया था बाबा साहब ने कि जो भी वंचित हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो पिछड़े हुए हैं और जिनका मतलब मान लो उनका सामाजिक उत्थान नहीं हो सका था, उनको उत्थान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था, उनका उत्थान, गरीबों का उत्थान करने के लिए किसी भी जाति धर्म से नहीं था वो, कि किसी को भी हो, लेकिन जो इससे हैं तो वो सब आगे बढ़े। और इस देश हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते? हिंदू राष्ट्र नहीं, ये पूरा सबका सर्व समाज राष्ट्र होना चाहिए।
अच्छा, हिंदू राष्ट्र नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं है। हम संविधान को चाहते हैं, संविधान पर देश चलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं हमारा। कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार जाइए, फिर देखिए चमत्कार। एक डोंगी है, एक डोंगी बाबा है, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा देश संविधान चलता है, हम संविधान से चलाएंगे देश को। देखा तो मैडम ने अपनी बहन मुसलमान के लिए कर दी है, अपनी बहन मुसलमान को कर दी। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो तो कह रहे हैं एकता देखिए ना, बढ़ा रहा हूँ मैं। फिर हिंदू राष्ट्र क्यों मांग रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्यों मांग रहे हैं? फिर हिंदू राष्ट्र खतरे में है हिंदू। अच्छा, हिंदू फिर मुसलमान को बहन दे रहे हैं अपनी, हैं? मुसलमान को बहन दे रहे हैं अपनी। वो हिंदू खतरे में बता रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, तो अभी हिंदू खतरे में, फिर क्या पाकिस्तानी बना तब सुरक्षित हो गए? हैं? बताओ। मोदी जी राशन तो दे रहे होंगे ना सबको, राशन मिल रहा है आप लोगों को? राशन फ्री मिल रहा है, उसे दादे कमा के लाए थे, हैं? मोदी के दादे ने भेजा था, हमारा हक है, मिल रहा है। नमक दे रहे हैं, बताइए जिसका नमक खाया उससे नमक हरामी नहीं। नहीं, इनके दादे लाए थे, खेत काट के लाए थे, नमक हमें दे रहे हैं। हमारे चंदा लेके हमें जूता मार रहे हैं। ये जूता मारा है आप लोग? क्या? किसने जूता मारा? कह रहे हैं आप लोग योग्य नहीं है, समझदार नहीं है, तो क्या किया? योगी नहीं तो वैसे ही बोल रहे हैं, योगी नहीं तो वैसे ही बोल रहे हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपनी बहन मुसलमानों करते जाएंगे। मुनि मेरे जोशी अपनी लड़कियां मुसलमान करते जाएंगे, हमको बांटते रहेंगे, हिंदू मुसलमान हैं? कौन बांट रहा है आपको? शीला दीक्षित लड़की मुसलमान को, वो मोहन भागवत लड़की भतीजी मुसलमान को, वो हम हिंदू मुसलमान क्या हिंदू मुसलमान बताओ? तो क्या होना चाहिए फिर मुद्दा? समांतर होना चाहिए, सब समांतर होना चाहिए देश को। धर्म वो तो है ही, लेकिन आस्था कितनी बड़ी है बताइए। मैडम आस्था पे नहीं चलता ना देश, आस्था पे जिनका चलता है वो अपनी आस्था की बात करते हैं, वही तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं आप लोग SC ST OBC माइनॉरिटी में क्यों उलझे हुए हैं? सभी हिंदू हैं, जय हिंदू। उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई। यह न्यूज है ना, और बोल्ड न्यूज है। हाँ, गरीबों के दलित को वाचा देता है। जब कुआं पानी भरने नहीं जाता तब हिंदू नहीं थे। ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद ने लिखा ठाकुर का कुआं, उपन्यास लिखा तो ऐसे थोड़ी दिया। तो जब बात आएगी अधिकारों की तो फिर आज मतलब एक सक्षम हो चुका है ऐसी कैटेगरी, तो आज आप हिंदू हो, ताकि हमारे आरक्षण जो हमारे अच्छा, ये एक बड़ी बात कह दी आज, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, इसलिए आपको हिंदू बताया जाएगा। वरना कल तक तो यही बताया जाता था कि तुम ये लकीर है, हम तुम्हारा छुआ हुआ पानी भी नहीं पी सकते हैं, हम तुम्हें अपने बर्तनों में भी नहीं खिला सकते हैं। उस राज में तो आप जिए हैं, आज आपको हिंदू कह के बरगलाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब ये मुसलमान की बात आती है तब SC ST OBC सब हिंदू हो जाते हैं, और जातिवाद इतना भरा हुआ है कि वो जातिवाद मिटाने के लिए तो वो रेडी नहीं है। कोई नेता आज तक नहीं बोला। जातिवाद तो है ही नहीं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे इंसान को इंसान ही नहीं समझते, विकास किसका होता है? चंद्रशेखर हिंदू नहीं था, मनुवादी ने गोली मार दी। चंद्रशेखर हिंदू नहीं था। कह रहे कार्रवाई होगी उन पे। कहाँ कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं होगा। अयोध्या कांड ये पड़ा रहेगा, किताबों के अंदर जो कार्रवाई है किताबों के अंदर बंद रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी किसी ने भी कार्रवाई, कोई भी सरकार ने पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की आज दिन तक। कोई भी जैसे हाथरस कांड देखा क्या आपने? हाथरस कांड हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ? कह रहे वहाँ तो कोई मामला ही नहीं था। इनकी लड़कियों बीते तब मालूम पड़ा मामला क्या होता है। दलित की लड़की पे हो तो मामला है ही नहीं, दलित की लड़की पे मामला नहीं होता है। इनकी लड़कियों में मामला हुआ तब मामला होगा। हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू शब्द क्या है? हमें अभी तक, हमारी उम्र 32 साल हो गई, हमें अभी तक ये पता नहीं चला हिंदू शब्द क्या है। जैसे मुसलमान होते हैं, मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती, ना कि जाति प्रमाण पत्र होता है। फिर हिंदू धर्म में जाति प्रमाण पत्र, जातियाँ क्यों है? हमारा जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दो, हम हिंदू हैं भाई। कौन ठाकुर, कौन पंडित, कौन चमार, हिंदू है तो आप खुद चाहते हैं कि खत्म कर दो ये सब? हिंदू होना चाहिए सिर्फ, जाति नहीं होना चाहिए, जाति हटना चाहिए। हिंदू हम मान रहे हैं, हिंदू हैं तो ये चीज हटेगी तो हम हिंदू मानेंगे आपको। लेकिन हिंदू शब्द क्या है भाई? अगर हिंदू हैं तो जातियाँ क्यों हिंदू धर्म में? कह रहे हैं आरक्षण की बदौलत, आरक्षण को हक भी नहीं बताते आपका, आरक्षण की भीख के बदौलत तो कह रहे हैं कॉलेज में बैठे हुए हैं आप। भीख नहीं है ये, भीख नहीं, संवैधानिक अधिकार है ये, हमारा संवैधानिक अधिकार है। हिंदू एक संगठन है का अधिकार दिया कब है? हमें बराबरी पे लड़ाओ ना, हम आपसे आगे निकलेंगे। हमें बराबरी का अधिकार कब दिया? स्कूल से पीछे, शिक्षा से पीछे रखा, नौकरी से पीछे रखा, जातिवाद में बांट दिया। आओ बराबरी से हमारी टक्कर लो। आप में कितनी हिम्मत है? आरक्षण दोनों के लिए है। आरक्षण SC के लिए भी है और आरक्षण जनरल के लिए भी है। एक प्रत्यक्ष आरक्षण है, प्रत्यक्ष आपको दिखता है, अप्रत्यक्ष दिखता नहीं है। ठीक है, जो स्कूल के अंदर
1 करोड़ की फीस हमारी 6,000 में बच्चा पढ़ लेता है एम्स में जाके, वो भी आरक्षण है, जर्नल उस कैटेगरी में आता है और उससे जाके आरक्षण लेके डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर ऐसा नहीं है कि कोई आरक्षण से डॉक्टर बन रहा तो अनपढ़ है, ऐसा नहीं है। जर्नल वाला बहुत मेहनत करता है, आरक्षण जो तो आज़ादी से पहले आपने कितने डॉक्टर दिए? आज़ादी से पहले आपने कितने डॉक्टर दिए? अगर आप थे क्यों दिए? सन 80 के दशक से पहले हिंदू नहीं थे। सन 80 के, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप सभी से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मुझे जवाब दीजिए, आप युवा हैं, सन 80 से पहले हिंदू नहीं थे भारत में? अब ललकार भर रहे हैं मैडम लोग, जो क्वेश्चन किया, ललकार भर रहे हैं। मैडम ललकार बाद की बात है। हम तो सवाल पूछेंगे, आप हमें से सवाल पूछेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जवाब बिल्कुल भी आप सही कह रहे हो। पहले हिंदू नहीं थे भारत में, बताइए आप। जब सन 80 से पहले भारत में हिंदू थे, जब अब भाजपा आने के बाद, मेरी सुनिए आप पहले, अब भाजपा आने के बाद क्या हमें जो हिंदू समाज के लोग हैं, क्या उनको भाजपा में वोट दें या भाजपा की जय श्री राम करें तभी वो हिंदू हैं? ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं, ये साफ तौर पे। सुनते चलिए मेरी बात को, क्या वो तभी हिंदू है? अब आ जाइए यहाँ पे कि मैं हिंदू कैसे हूँ। अगर मैं हिंदू था, और भी कम्युनिटी यहाँ पे आई है, हिंदू की बात करते हैं, तो हिंदू अगर बात करते हैं तो 80 से पहले मेरे दादाजी थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? तब भाजपा नहीं थी। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे दादाजी थे, उन्होंने सिखाया कि बेटा आप सनातनी हैं, हमने सनातन धर्म स्वीकार किया। अब भाजपा के आने से क्यों हिंदू खतरे में हो गया? मेरे दादाजी तो खतरे में नहीं थे भाई, साफ सीधी बात है। मैंने ये कलावा बांध रखा है, क्या मैं भाजपा से मेरे को सर्टिफिकेट लेना है हिंदू होने का? मेरे को धर्म प्रमाण पत्र लेना? धर्म है मेरी दहलीज तक। धर्म का ठेकेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। दहलीज धर्म है, मैं मानता हूँ, सभी की अपनी अपनी आस्था है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ओवरऑल कोई भी हो, धर्म है। लेकिन धर्म है दहलीज तक। दहलीज के बाद है वो बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान और लोकतंत्र। आप संविधान और लोकतंत्र को लेके आइए। ये नहीं कि मैं शेरावाली की पूजा करके आया हूँ, सलीम भाई को कह रहा हूँ कि जय शेरावाली की, और वो कह रहे नहीं अजान करिए। तो ये दहलीज का मामला है, इसे सार्वजनिक नहीं करिए। जिसको जो मानना है वो मानेगा, जिसको जो मानना है वो मानेगा। आप क्यों बीच में ला रहे हैं धर्म को? देश संविधान से चल रहा है, देश लोकतंत्र से चल रहा है। आप पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनाई है, लोकतंत्र का विषय, संविधान का विषय। डॉक्टर उदित राज जी ने बोला है कि आप अंबेडकर के नाम पे रखिए, क्यों नहीं रख रहे आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट गहरा विषय। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विजय सिंह सिकरवाल, बाइकास्ट राजपूत हूँ मैं। और कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, रहने वाला फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूँ। तो देखिए, अच्छा, इन्होंने तमाम मुद्दों पे, मैं थोड़ा संक्षेप, मैं राजपूत धर्म से हूँ। एक मिनट, हमें देखिए, इन्होंने तमाम बातें कही हैं, मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगी। इन्होंने बहुत बातें कही हैं। इन्होंने कहा अब जो हिंदू का ठेकेदार है वो ये निर्धारित करने लगे हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। और जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि तमाम लोग ये बता रहे हैं कि आरक्षण हक नहीं है तुम्हारा, बल्कि भीख के तौर पर दिया गया है। तो इनका कहना है या आपने नहीं बल्कि हमें संविधान ने दिया है। तो साफ तौर पर ये बहुत सारी बातें, ये जो भी इन्होंने कहा, एक एक शब्द कितने मायने थे, अगर आप समझ पाए हैं तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आज किस प्रकार की बहुजन संसद चलाई गई है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।